छात्रों कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एफएमएस 3.0 से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, पिछले दिनों कुछ जो कार्मिक थे जिनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका था और इनका स्थायीकरण आदेश जारी हुआ था, और खास करके जून और मई लास्ट में आदेश जारी हुए थे और कईयों के जुलाई में बढ़ा हुआ वेतन भी दे दिया गया था। लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट जांच की प्रक्रिया के कारण उनका जो स्थायीकरण आदेश है वो वापस प्रत्यारित कर दिया गया था, और विगत 2-3 महीने से यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का सैलरी है वो अभी तक नहीं बनी थी। तो ऐसे में कई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किए गए कि उनको वापस जो फिक्स वाला वेतन है वो दिया जाए। अब इस संबंध में जैसे ही अगर मान लो किसी का बढ़ा हुआ वेतन है और उसको वापस फिक्स पे कर रहे हैं तो एक टेक्निकल इशू आ रहा है, एक समस्या आ रही है। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि क्या समस्या आ रही है, और कुछ कार्मिकों के जन के मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे मैं आपको GA 55 डाउनलोड करके बताऊंगा, तो अभी इनके जून तक की सैलरी मिली हुई है, उसके बाद की सैलरी बाकी है। यहाँ से जैसे बिल्स में आने के बाद में, MIS रिपोर्ट में आने के बाद में GA 55 डाउनलोड करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप जैसे किसी कार्मिक को सर्च करेंगे तो यहाँ से जैसे मैं एक कार्मिक को यहाँ सर्च करके आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे सर्च करेंगे तो ये कार्मिक का नाम शो हो जाएगा। यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो इनका GA 55 है 2024-25 और नॉन एस्टिमेटेड सबमिट करके यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से GA 55 शो हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनका मैं आपको डाउनलोड करके इसको थोड़ा सा डिटेल करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये कार्मिक है, इनका अब थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूँ। यहाँ इनका मई की जो मार्च का वेतन है वो 23,700 है, अप्रैल का 23,700, मई का 23,700 और जून का 23,700। अभी मैंने जैसे इसको अभी 23/9 यानी आप देखेंगे तो 23/9 को ये डाउनलोड किया है, और अभी तक इनका जून का ही पेमेंट बना हुआ है। जुलाई, अगस्त और अभी सितंबर का पेमेंट आज बन गया है। मैंने वीडियो सुबह ही अपलोड किया था, तो अभी तक इनका जुलाई, अगस्त और सितंबर का पेमेंट बाकी है। इस तरीके से एक और कार्मिक है जिनका यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी इनके मार्च, अप्रैल, मई और जून 23,700 के हिसाब से बना हुआ है, जबकि बाकी का जो है अभी तक ड्यू है। इस तरीके से एक और कार्मिक है जिनके भी यहाँ इसी तरह की समस्या है कि 23,700 अभी तक इनको मिला है जून तक, जुलाई, अगस्त वगैरह का बाकी है। अब इनका जब वापस मान लो इनका बेसिक चेंज करने जाए, क्योंकि अधिकांश लोगों का बेसिक चेंज कर दिया था, अब जैसे ही बेसिक चेंज कर दिया, क्या समस्या आ रही है तो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ से क्लिक कर रहे हैं पे एंटाइटलमेंट। तो यहाँ जैसे पे एंटाइटलमेंट पर क्लिक कर रहे हैं, मैं आपको कार्मिक को उसी को सर्च करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे कोई भी कार्मिक है जिसको मैं सर्च करके बता रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे कार्मिक को मैं सर्च कर रहा हूँ और यहाँ से सर्च पर क्लिक करेंगे तो इनका नाम आ रहा है। अब ये कार्मिक है जो नीचे वाले हैं, ये रेगुलर है और प्रोफेशनल है, और यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो अब इनके यहाँ आप देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी आ गई, नाम आ गया। अब यहाँ पे एंटाइटलमेंट चेंज रीजन, यहाँ जैसे किसी भी कारण से मान लो चेंज इन अदर रीजन कर लें, पे कमीशन चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, या एक कारण सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ रिकैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ 7th पे ही आ रहा है, बाकी किसी पे क्लिक नहीं हो रहा है। एक SNJPC ये सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये आप कभी नहीं करें, ये करने के बाद में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपकी। तो जैसे 7th पे है, डेट यहाँ आ गई एक साथ, यानी 1 जुलाई से वापस इनको देना है। अब यहाँ पे स्केल आप देख रहे हैं तो यहाँ L10 है, L11 है, जो भी है, L6, 7 है। अब मान लो L10 यहाँ इनको देना 3rd ग्रेड है, तो 23,700 की जगह यहाँ आ रहा है 23,300, और यहाँ आ रहा है L10 फिक्स्ड RE। अब इसको यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ बेसिक पे है इनका 23,300 शो हो रहा है, जबकि 23,700 होना चाहिए 3rd ग्रेड का। और यहाँ रिकैलकुलेट करेंगे तो भी आपके यहाँ जो है 23,700 नहीं आ करके 23,300 आ रहा है, और यहाँ जैसे L10 है, L11 करेंगे तो 26,100 आ जाएगा, जबकि L10 में 23,700 आना चाहिए, जबकि 23,300 से 23,300 ये जो है L10 फिक्स्ड RE ये आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब एक और कार्मिक को भी मैं आपको सेलेक्ट करके यहाँ से बता देता हूँ। जैसे यहाँ इनकी जगह कोई दूसरा कार्मिक सेलेक्ट करके बता रहा हूँ जिनके भी इस तरह की समस्या आ रही है। फिर इसका समाधान मैंने करने का प्रयास किया तो क्या समस्या आ रही है मैं वो भी बता दूँगा। यहाँ से जैसे आप वापस क्लिक करेंगे और एक दूसरे कार्मिक को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, तो यहाँ से वापस आप सेम एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन में पे एंटाइटलमेंट, यहाँ से जैसे आप पे एंटाइटलमेंट पे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटाइटलमेंट आ गया। अब यहाँ से दूसरे कार्मिक को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से जैसे मैंने दूसरे कार्मिक को यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ जो भी कार्मिक है वो यहाँ सर्च हो गया, और सर्च होने के बाद यहाँ नाम आ गया। अब यहाँ से वापस मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप पे एंटाइटलमेंट चेंज का कोई भी कारण लिख दें, जैसे चेंज अदर रीजन को कर लें, 7th कर लें। तो यहाँ पे स्केल है आपके, यहाँ भी L6 RE आ रहा है,
यहाँ भी L7 L10 या L10 है तो 23 RE आ रहा है और RE का मतलब यहाँ 23,300 आ रहा है। अब यहाँ जैसे बेसिक सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक ही ऑप्शन आएगा 23,300। अब ये जब तक ऑप्शन आएगा तब तक आपके यहाँ रिकैलकुलेट करेंगे तो भी आपके इसका जो बेसिक वगैरह है वो चेंज नहीं होगा, यानी ये 23,300 ही आएगा जबकि 23,700 आना चाहिए। अब इसके लिए कुछ साथियों से मैंने बात किया, कुछ लोगों के साथ, उन्होंने कहा कि सर्विस डिटेल्स अपडेट कर लें। तो यहाँ इसकी सर्विस डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे सर्विस डिटेल्स पे आएंगे और यहाँ सर्विस डिटेल्स पे मैं एक कार्मिक को यहाँ सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे वापस उसी कार्मिक को सिलेक्ट किया, यहाँ सर्च पे क्लिक किया, अब ये कार्मिक आ गया और यहाँ प्रोबेशनर है। अब यहाँ से सर्विस डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबऑर्डिनेट है, सब कैटेगरी वगैरह अभी जैसे नहीं आ रही तो थोड़ा सा वेट करें, ये आ गई। जैसे राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है, टीचर है और यहाँ रेगुलर है। अब यहाँ सब कैटेगरी, यहाँ अभी जैसे सब स्टेटस, ये प्रोबेशनर आ गया, एक्टिव आ गया। अब यहाँ आ रहा है कि ऑन एंड आफ्टर 2022 OPS नॉन गजेटेड। अब यहाँ कुछ भी चेंज करके भी आप देख रहे हैं, जैसे कुछ साथियों के यहाँ इस तरीके से यहाँ ये कईयों के सिलेक्ट किया होता है 1/1/2024 से लेकर के 31/3/2022 तक। अब यहाँ से इसकी जगह मान लो ये 1/4/2024-22 एंड ऑनवर्ड OPS है, या ये अगर सिलेक्ट कर लें और इसको अगर चेंज कर दें, यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। जैसे यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर है तो कोई भी एक PDF अपलोड करके मैं आपको यहाँ इसको लाइव चेंज करके बताता हूँ। और यहाँ से जैसे उस कार्मिक की जो भी डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे आप और वहाँ से उसको अपलोड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ से इनकी कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट सेव है डाउनलोड में, जहाँ भी आपके सेव हुआ है वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप थोड़ा सा ये समय ले रहा है तो एक बार मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है या आपके डाउनलोड में जिस भी फोल्डर में वो डॉक्यूमेंट पड़ा है वहाँ से आपको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट जैसे करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जैसे उस कार्मिक का बाय नेम मैंने इसको सेव किया हुआ है, तो यहाँ से जो भी कार्मिक है उनको मैं यहाँ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होकर के यहाँ अपडेट हो जाएगा। थोड़ा सा ये समय ले रहा है तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा, यहाँ एक बार पॉज कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये जैसे पॉज करने के बाद में यहाँ से जैसे आप यहाँ अपडेट सर्विस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ये कंफर्मेशन मांग रहा है और मैंने जैसे इसको ओके कर दिया तो ये आपके सामने अभी इसके रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, यानी जो भी आपने चेंज किया वो बदलाव सही हो गया। तो अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये आ गया सक्सेसफुली और रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली और ये रिक्वेस्ट ID आ गई। अब वापस यहाँ आपके एम्प्लॉय इसमें मॉडिफिकेशन में जाएंगे और मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में आपको वापस पे एंटाइटलमेंट में जाना है। अब पे एंटाइटलमेंट में जाएंगे तो वापस उसी कार्मिक को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ मैं जैसे उस कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ कार्मिक का नाम और यहाँ इस कार्मिक को यहाँ से जैसे वापस मैंने इसको सिलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक किया तो वो कार्मिक आ गया। अब वापस यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी कारण है आप कारण कोई भी सिलेक्ट कर लें, जैसे चेंज इन पे कमीशन या अदर चेंज रीजन कोई भी कर लेंगे। और यहाँ पे स्केल सेलेक्ट करेंगे तो अभी L6 FE ये फिक्स्ड RE आ रहा है, इसको L10 करेंगे तो भी इनके 23,300 ही आ रहा है और यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे 23,300 ही आ रहा है। अब इसका क्या समाधान होगा, तो इसको आपको एक बार पर्सनल डिटेल में जाकर के जो यहाँ समस्या आई थी मैं बता दूँ। यहाँ आपको चेंज जो करना है मैं आपको यहाँ से सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से कार्मिक को सिलेक्ट किया और यहाँ जैसे ये कार्मिक है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनका जो सर्विस डिटेल्स है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो सर्विस डिटेल यहाँ से एक बार दोबारा सेलेक्ट कर लें। पर्सनल डिटेल की जगह आपको सीधा सर्विस डिटेल में जाना है और सर्विस डिटेल में जाने के बाद यहाँ आपको सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ से जैसे मैंने इसको सर्च कर लिया। अब यहाँ सबऑर्डिनेट है, राजस्थान है, टीचर है, अब रेगुलर है और यहाँ जो सब कैटेगरी आपके यहाँ सब सर्विस स्टेटस है इसको आप एक बार देख लें। अभी ये जैसे नहीं आ रहा है तो एक बार इसको आने दें। ये जैसे प्रोबेशनर आ रहा है तो यहाँ आप एक काम करें, इसको प्रोबेशनर ट्रेनिंग कर लें। यहाँ से इसको मैंने प्रोबेशनल ट्रेनिंग कर लिया। अब सारा यहाँ से देख लें, एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, 33 श्रेणी अध्यापक वगैरह ये सारा आ रहा है। अब वापस इसको आपको यहाँ अपडेट करना, तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ सेलेक्ट कर दें। यहाँ जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से डॉक्यूमेंट कर लें, इसको ऑर्डर लिख दें या जो भी लिख दें और यहाँ से उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो फाइल है इनके नाम की कुछ नहीं हो तो आप GA55 यहाँ से इनका डाउनलोड करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप सर्विस अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है और जैसे येस पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के बाद में आपके सामने ये सबमिशन का मैसेज आएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है।
अब जैसे ये अभी थोड़ा सा समय ले रहा है तो आपको ये आ गया सक्सेसफुल, योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एंड योर रिक्वेस्ट आईडी ये जो आ गई। अब आपको वापस पे एंटाइटलमेंट पे आना है। तो वापस मैं आपको दोबारा यहाँ से बता दूँ, यहाँ से आप वापस पे एंटाइटलमेंट पे आएंगे। यहाँ से जैसे पे एंटाइटलमेंट, वापस उस कार्मिक को सिलेक्ट किया जिस कार्मिक का आपने डिटेल्स अपडेट की है। तो यहाँ से मैं वापस उस कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला जो कार्मिक था। अब यहाँ आप देखेंगे तो पे एंटाइटलमेंट चेंज रीजन में जैसे वही आप कोई भी रीजन कर लें, जैसे मान लो चेंज इन ये जैसे अदर कर लें और अदर करने के बाद 7 कर लिया। अब यहाँ पे स्केल देखेंगे तो यहाँ L6 फिक्स्ड RE हट गया। अब यहाँ से L10 फिक्स्ड है, यहाँ से आप जैसे L10 क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से बेसिक आपके 23,700 आ गया। अब यहाँ से 23,700 आ गया। अब यहाँ आपको रिकैलकुलेट करना है, यहाँ रिकैलकुलेट करेंगे तो अभी यहाँ से जैसे आपके 23,700 था, ये 23,700 आ गया। अब इनके HRA अभी यहाँ शो हो रहा है तो इसको HRA को आपको डिलीट करना है। अब यहाँ एक बार आप इसको अपडेट कर लें और HRA को डिलीट कर दे। तो यहाँ से मैं जैसे पे एंटाइटलमेंट अपडेट कर दूंगा, कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में आ गया योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली। अब इनकी आपको सैलरी बनानी है, उससे पहले आपको इनका जो HRA आप मिल रहा था वो आपको डिलीट करना है। तो यहाँ से आपको जो सैंक्शंस में आना है और सैलरी सैंक्शंस में यहाँ से सैलरी सैंक्शंस में जा करके अलाउंस है सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिसका आपने अभी अपडेट किया। तो यहाँ से ये कार्मिक है, यहाँ से अपडेट कर लिया मैंने और यहाँ सर्च पे क्लिक किया। अब यहाँ इसी कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो अभी यहाँ इस आप देखेंगे तो इनके बेसिक तो 23,700 हो गया, लेकिन HRA अभी भी मिल रहा है। तो HRA यहाँ से आपको इसको डिलीट करना है। तो यहाँ से मैं HRA डिलीट कर रहा हूँ, जो डिलीट का ऑप्शन है, और येस पे क्लिक करना है, ये एक्शन बटन पे, और आप कन्फर्मेशन पे येस करेंगे तो HRA यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये आ गया सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे क्लिक करना है। अब वापस आप इसको चेक कर लें एक बार, यहाँ से वापस उसी कार्मिक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आप कार्मिक का नाम से सर्च कर लें, लिस्ट से कर लें। यहाँ से सर्च पे क्लिक किया और यहाँ से वापस इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आप देखेंगे तो बेसिक पे इनका 23,700 हो गया और अर्निंग जैसे ग्रॉस है 23,700 हो गया। अब आप इसका बिल बनाएंगे तो बिल अगर बनता है कि नहीं बनता, तो अगर मान लो इनका पे स्टॉप है तो पहले आप पे स्टार्ट कर लें। तो पे कहाँ से आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ से जैसे बिल्स में जाना है, यहाँ से जैसे ये बिल्स है और यहाँ बिल्स में जाने के बाद में सैलरी में जाने के बाद यहाँ से बिल्स है और बिल्स में आपको यहाँ सैलरी बिल्स है, यहाँ से सैलरी बिल्स और सैलरी बिल्स में यहाँ सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ स्टॉप सैलरी स्टार्ट सैलरी, यहाँ स्टार्ट सैलरी पे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी कार्मिक की स्टॉप है वहाँ से आपकी शो हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे ये कार्मिक है, इसकी यहाँ सैलरी स्टॉप थी तो मैंने यहाँ से इसको सैलरी को स्टार्ट कर दिया। ये आपको यस पूछ रहा है, सबमिट का ऑप्शन पूछ रहा है। अब यहाँ जो भी कारण है लिख दें या ओके लिख दें और सबमिट कर लें। तो यहाँ इनकी जो है कंफर्मेशन मांगेगा। अब इनकी जो सैलरी है हैज़ बीन स्टार्टेड, यानी जो स्टॉप थी उसको रिलीज़ कर दिया आपने। अब आप इनका बिल बनाएंगे तो बिल के लिए आपको सैलरी बिल्स पे जाना है और सैलरी बिल्स में यहाँ से सैलरी बिल्स क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन है रेगुलर सैलरी मैन्युअल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे यहाँ फाइनेंस ईयर मान लो 24-25 सेलेक्ट कर लें। अब जुलाई का बाकी है तो यहाँ से जुलाई कर लिया। अब ग्रुप उसको आपको देखना है कि कौन से ग्रुप में है वो। तो अब यहाँ से कार्मिक जिस भी ग्रुप में है, अब यहाँ ग्रुप देखना पड़ेगा। तो ग्रुप आपको यहाँ से जो भी ग्रुप है, एक बार यहाँ से मैं क्लिक करके आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे इस ग्रुप में है, अभी ये कार्मिक यहाँ से कोई भी कार्मिक इनकी जैसे स्टॉप है तो इनका ग्रुप जैसे जिस कार्मिक का मैंने किया था अभी इसका ग्रुप है, अभी यहाँ शो नहीं हो रहा है। यहाँ इनके तो स्टॉप है, उसका ग्रुप है कुछ दूसरा ग्रुप है। तो मैं यहाँ एक ग्रुप सेलेक्ट करके बता देता हूँ आपको कि जिस ग्रुप में ये कार्मिक है आपको वो पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट करना है। अभी जैसे यहाँ ये किसी का रेफरल केस है इसलिए मुझे पूरा कंफर्म ग्रुप मालूम नहीं, तो मैं एक बार एक ही ग्रुप चेक करके देख रहा हूँ कि वो कार्मिक किस ग्रुप में है। तो यहाँ से वापस मैंने क्लिक किया तो इसमें भी नहीं है, प्लान में भी नहीं है। तो अब यहाँ से जैसे पीओ क्षेत्र में कार्मिक है तो यहाँ से ये कार्मिक आ गया। अब यहाँ आ गया कि ये नाम आ गया और मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस्ड येट, और यहाँ इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है। तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पर क्लिक करने के बाद ये अब एक और एरर जो नया एरर आ रहा है कि सैलरी कुड नॉट बी प्रोसेस्ड EXP 002 प्लीज़ ऐड HRA अलाउंस फॉर दिस रीजन बिल। अब इस बिल के लिए HRA का जो ये एक तरह से एरर मैसेज आ रहा है, इसका क्या समाधान होगा। तो वापस आपको जो एम्प्लॉय है उसके मैनेजमेंट में जाने के बाद में, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद आपको वापस पे एंटाइटलमेंट में जाना है और यहाँ से उसी कार्मिक को सिलेक्ट करना है। मैं आपको पूरा बिल वापस बना के बताऊँगा। यहाँ से आप उस कार्मिक को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ कार्मिक को सिलेक्ट किया और यहाँ सर्च पे क्लिक किया। अब सर्च पे क्लिक करने के बाद ये कार्मिक आ गया। अब यहाँ कार्मिक का जो अपने बेसिक वगैरह था आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ HRA वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी वो एरर जब बिल बना रहे हैं तो एरर आ रहा है। इसका यहाँ L10 फिक्स्ड है 23,700 आ गया, बेसिक 23,700 आ गया,
अब यहाँ आपके जैसे DNS अलाउंस 50 आ रहा है, गवर्नमेंट क्वार्टर 9। अब यहाँ से आप HR जो है यहाँ आप देखेंगे तो आउटस्टैंड अलाउंस 9% आ रहा है। अब यहाँ इसको क्लिक करके नीचे 0 है, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो 9 आएगा, 18, 27 और नीचे 0 आ रहा है। इस 0 को क्लिक करके आप रिकैलकुलेट करना है। तो रिकैलकुलेट के लिए यहाँ से आपको वापस कारण को इनको सेलेक्ट करना है। जैसे ये कारण सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने 0 कर लिया, अब रिकैलकुलेट करेंगे। अब रिकैलकुलेट करने के बाद आपको नीचे वापस अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे जाना है और यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे ये सक्सेस ये मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ वापस आपको बिल एलोकेशन पे जाना है। अब मैं वापस बिल एलोकेशन पे जा रहा हूँ। जैसे बिल्स आ गया, बिल्स में आपके सैलरी बिल्स और सैलरी बिल्स में सैलरी रेगुलर मैन्युअल, यहाँ से है सैलरी रेगुलर सैलरी मैन्युअल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से वापस सेलेक्ट कर लें मंथ, जैसे जुलाई मैंने सेलेक्ट कर लिया। ग्रुप अभी जो मैंने आपको बताया था C वाला ग्रुप है। अब यहाँ से सर्च करेंगे तो ये वापस कार्मिक आ गया। अब यहाँ जो अभी एरर आ रहा है EXP 002 प्लीज़ ऐड HR अलाउंस फॉर दिस बिल, ये आ रहा है। अब ये अब नहीं आएगा। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ गया सक्सेसफुली, यानी बिल हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके पे आपको क्लिक करना है तो इनका बिल है वो बन गया है। जो एरर आ रहा था HRA वाला वो भी हट गया। अब यहाँ कैसे चेक करेंगे तो ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाने के बाद यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें 24-25, मंथ जैसे अभी जुलाई कर लें क्योंकि जुलाई का बिल बनाया है। ग्रुप आपके यहाँ से जो लास्ट ग्रुप था ये सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ जो बिल है वो बन गया है। अब यहाँ ये जैसे बिल है ये नॉट फॉर टू ट्रेजी, आपको रिपोर्ट पे जा करके चेक कर लेना है कि इनका जो बिल अभी जो 23,300 वाला था, अब इसकी जगह यहाँ से आपके पूरा जो बिल है वो यहाँ से मैं आपको दोबारा थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से वापस देखेंगे तो इनका बिल 23,700 बन गया। अब यहाँ से GPF 1100 और RGSS 658, इस तरीके से आपके ये सारे जो बिल है वो सही बिल बन गया। तो ये पूरा प्रोसेस था। ये बिल अब आप इसको अगर यहाँ से और चेक करना चाहें तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 23,700 हो गया लास्ट मंथ का, या सारा शो हो रहा है। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहें, कोई गलती है तो डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा अब इसको फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से डॉक्यूमेंट कोई भी जो भी है वो अपलोड करके यहाँ से आप इसको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपके यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपके DDO के OTP आएगा और यहाँ से आप जैसे OTP क्लिक करेंगे तो ये बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था कि जो एक एरर मैसेज आ रहा था बार बार, जिसके कारण से जो पे कमीशन है वो 7 तो हो रहा था, लेकिन उसके बाद में जो LP 10 और RE आ रहा था उसका क्या समाधान है, मैंने पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बता दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन मैंने पूरा एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया। उसमें 2 तरह के एरर मैंने बताए कि एक तो एरर आपके जो RE वाला आ रहा है उसका भी समाधान बता दिया, और 002 वाला अगर HRA वाला एरर आ रहा है तो वो भी आपको मैंने बता दिया किस तरीके से उसको दूर करना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, और इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब भी समय मिलेगा मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।